दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा, जो आपसे बन सकता था आपने सब कुछ करा, फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है। पितृदोष के 4 लक्षण में पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए, बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को, हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से, आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है, वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता, 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को
16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं, और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से ही आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा, और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ। कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, इसमें करा किसने? आपके विश्वास ने। और आप जो लगनता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप जो लगनता से भगवान शंकर की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, विश्वास के साथ शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, विश्वास के साथ जो शंकर को भज रहे हो, ये उसका प्रताप है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं कर रहा। शंकर शंकर। पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, निवेदन किया। संसार का मनुष्य, दुनिया के लोग कहें कि ये पितृ दोष है, पर उस दोष से आपकी पूजन आराधना से वो दोष मुक्त हो जाओ, दोष मुक्त। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नियम से धारण करो। शिव भक्ति को। तो हमारा तो उन बेटियों से भी निवेदन, उन जीजियों से, हम जब भी कथा में आते हैं, हम 2 बातें भगवान से कहकर आते हैं। हे प्रभु भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, इतनी कृपा करना, किसी माँ की, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, उसको बहुत सुनना पड़ता, बहुत ताने खाना पड़ता। और जिस नारी के संतान नहीं होती, संतान का सुख नहीं होता, उसको पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृ दोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए, और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है,
वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाए बेलपत्र जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है, 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन? जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया है, वो तुम रुका जी है। वो तुम कहते हैं पितरों के देवता आर्यमा, शिव जी को जैसे ही जल चढ़ता है, भगवान शंकर को जैसे ही जल चढ़ा, और जल चढ़ते से ही पितरों के देव आर्यमा प्रसन्न होकर नाचने लगते। इतनी प्रसन्नता शिव जी के जल की महत्वता, इतनी। वो कहते हैं ना कि बगीचे की अगर संभाल करना है, बगीचे की अगर रक्षा करना है, बगीचे को संभालने के लिए माली की जरूरत होती है, बंगले को संभालने के लिए चौकीदार की जरूरत होती है, और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए एक लोटे जल की जरूरत होती है। एक लोटे। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके संतों को प्रणाम करने के लिए गई। पर संतों को पहचानना भी कोई सरल बात है क्या? संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक विश्वास के ऊपर जीवित रहता है, एक भरोसे के ऊपर रहता है। तो मैना, धन्या, कला तीनों ने विचार करा, चलो अपन संतों का दर्शन करते हैं, चलते हैं। संतों का दर्शन करने के लिए तीनों चली। चलते चलते अब सनकादि ऋषियों को पहचान नहीं पाई। जहां सनत कुमार जी बैठे थे तब साधना में लगे हुए थे, सनत कुमार जी तब साधना में लगे थे। वहीं से मैना निकल गई, वहीं से धन्या निकल गई, वहीं से कला निकल गई, और जैसे ही निकल कर गई उनके लहंगे, मैना, धन्या, कला के लहंगे रत्नों से जड़े हुए थे, रत्नों से। मैना, धन्या, कला तीनों जा रही थी, उनके लहंगे की चोट
सनत कुमार की जंघा पर आ गई, क्योंकि निकल कर जा रही थी और बेटे तप में लीन थे। इनको लगा कि ये तो बाल्यावस्था वाले बच्चे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, ये समझ नहीं पाई और उनको चोट लग गई। इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया और सनत कुमार जी उठकर तुरंत खड़े होकर बोले, ए मैना धन्या कला पितरों की 3 बेटियों, तुमने एक संत का अपमान करा है और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे कि हमें पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। दुनिया का पूरे देवताओं में भी सबसे सुंदर लोक होता है पितृलोक। क्यों? कोई तुमसे पूछे कि पितृलोक, महाराज जी सियोर वाले महाराज ने कहा कि सबसे सुंदर लोक पितृलोक होता है, क्यों ऐसा क्यों वर्णन किया गया? उसका शास्त्र प्रमाण देता है, वर्णन करता है कि बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देवता अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। पर कोई भगवान विष्णु जी से पूछे कि सबसे ज्यादा क्या आप बैकुंठ में रहते हो, कोई भगवान विष्णु जी से पूछे क्या सबसे ज्यादा आप स्वर्ग में रहते हो, भगवान नारायण कह देंगे नहीं 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 नहीं, मैं स्वर्ग में नहीं रहता, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। तो भगवान विष्णु से पूछा गया तुम सबसे ज्यादा कहां रहते हो, तो कहा भगवान नारायण अपने विष्णु पुराण के शस्त्र में वर्णन आता है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण वर्णन करती है, ब्रह्म विवर्त पुराण वर्णन करती है कि सबसे ज्यादा अगर कोई भगवान नारायण से पूछे कि तुम रहते कहां हो, तो भगवान नारायण कहते हैं कि संसार के लोग पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जो भगवान की कथा करवाते हैं और कथा करवाने वाला जो जजमान होता है उसके जो पितृ होते हैं वो पितृ लोक में रहते हैं। तो मैं उन पितरों के पास बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता हूं, भागवत कथा को श्रवण करता हूं, राम कथा को श्रवण करता हूं। भगवान नारायण कहते हैं सबसे ज्यादा समय मेरा पितृलोक में निकलता है, इसलिए शास्त्र कहता है सबसे सुंदर लोक अगर कोई सा है तो वो पितृलोक है, जहां पर मेरे भगवान नारायण बैठकर कथा का रसतत्व, जैसे आज ये